राष्ट्रपति ने मुकदमों से पहले और बाद में भी मध्यस्थता की व्यापक स्वीकृति के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अन्य कदम उठाने का आह्वान किया। प्रदेश में कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों का 15 अप्रैल के बाद स्कूल जाना ऐच्छिक होगा। शिवरीनारायण में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का शुभारंभ। 350 से अधिक कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुति। और प्रदेश में चैत्र नवरात्र की धूम। आज महाअष्टमी पर देवी मंदिरों में हुए हवन पूजन के साथ कन्याओं को कराया गया भोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुकदमों से पहले और बाद में भी मध्यस्थता की व्यापक स्वीकृति के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अन्य कदम उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि महामारी के कठिन समय में सूचना और प्रौद्योगिकी ने न्यायपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री कोविंद आज नर्मदा जिले के केवड़िया में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। Encompasses a lot and it has rightly been stressed in the preamble of our constitution. But do all people have equal access to justice? I wondered how access to justice can be improved for all. It has remained one of the issues close to my heart. I therefore find the topics for the conference very carefully chosen. Both the ADR mechanism and the ICT in the judiciary are important for many reasons. But to my mind, they are important as they will help make the system more efficient and thus better able to dispense justice. इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और तटस्थ वातावरण में संघर्षों को सुलझाने के लिए हमें दूरदर्शिता अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े विवाद को भी आपसी समझ से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन में विचार विमर्श से चुनौतियों का कुछ समाधान खोजने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने जल्द न्याय के लिए न्यायपालिका में बेहतर सुधारों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय के लिए न्यायपालिका और विधायिका को एक दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार न्यायपालिका की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रदेश की खबरों में, प्रदेश में संचालित सभी शासकीय स्कूलों में कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को 15 अप्रैल के बाद स्कूल जाना ऐच्छिक होगा। पालक चाहें तो अपने बच्चों को अध्यापन के लिए विद्यालय भेज सकते हैं, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 30 अप्रैल तक चलेगा। साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान 1 मई से 15 दिन का अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामसुंदर दास महंत ने आज शिवरीनारायण के मेला मैदान में राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री महंत ने कहा कि मानस मंडली प्रतियोगिता ने श्री राम के जीवन चरित्र और उनकी संस्कृति को गांव की चौपालों से जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने 10 अप्रैल को महानदी जोंक और शबरी नदी के संगम स्थल शिवरीनारायण में राम वन गमन परिपथ के कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम को भी सफल बनाने का आग्रह लोगों से किया।
3 दिवसीय इस आयोजन में प्रदेश के 25 जिलों के लगभग 350 से अधिक कलाकार अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य में सड़क के विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को हजारों रुपए आवंटित किए जाते हैं, जिसका उपयोग नहीं होने के कारण ये राशि वापस चली जाती है। हम लोग मिले थे, मुझको खुशी है ये बात बताने में कि छत्तीसगढ़ के अंदर में रोड में, फ्लाईओवर में सैकड़ों करोड़ रुपए की स्वीकृति का उन्होंने हम लोग को विश्वास दिलाया और आने वाले इसी माह के अंत तक के ऐसा कहा है मुझसे कि मैं रायपुर आऊंगा। सिलतरा के अंदर में अंडर ब्रिज बनाया जाए, उसमें भी माननीय गडकरी जी ने हमको सहमति दी है और साथ में अभनपुर के अंदर जो एनएच बन रहा है उसके अंदर उस 4 लेन जो बन रहा है उसके अंदर मात्र 2.5 किलोमीटर छूटा है कि जो शहरी इलाकों की भी भीड़ खत्म हो जाए, उसके लिए भी माननीय गडकरी जी ने जो है हमको स्वीकृति दी है। माओवादी समस्या का जिक्र करते हुए सांसद श्री सोनी ने कहा कि इससे निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा और तभी इस समस्या का जड़ से उन्मूलन हो सकता है। भिलाई इस्पात संयंत्र अपनी स्थापना से लेकर उत्पादन के क्षेत्र में लगातार कीर्तिमान स्थापित करता रहा है। हॉट मेटल के उत्पादन में कीर्तिमान के बाद अब संयंत्र ने 200 मिलियन टन क्रूड स्टील के उत्पादन के लक्ष्य में भी सफलता हासिल की है। उत्पादन का ये लक्ष्य संयंत्र ने विगत माह हासिल किया। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने दूरदर्शन से चर्चा में कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादन के क्षेत्र में हासिल की गई इस उपलब्धि से क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। टन हॉट मेटल बनाने का कीर्तिमान रचा और अभी जैसे 2022 में मार्च में 200 मिलियन टन क्रूड स्टील का कीर्तिमान रचा। ये जो सफर रहा भिलाई स्टील प्लांट का, इससे हमारा विश्वास है कि ये जो क्षेत्र है भिलाई का, उसमें काफ़ी विकास हुआ और भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र के विकास में जो भागीदारी कर पाया, उसके लिए भिलाई स्टील प्लांट इस पूरे क्षेत्र का धन्यवाद करता है। और इस सफ़र में भिलाई स्टील प्लांट के साथ जो साझेदारी, जो राज्य सरकार और जो शासन, स्थानीय शासन का जो उसमें जो तालमेल रहा या उनका सहायता रहा, उसके लिए भिलाई स्टील प्लांट आभार प्रकट करता है, क्योंकि इस सहायता के बिना कोई भी स्टील प्लांट एक रीजन में अपना स्थापना नहीं कर सकता और विकास भी नहीं कर सकता। सो आगे चल के भी हमें उम्मीद है कि हमारे जो राज्य सरकार है उसके साथ ऐसे ही तालमेल रहेगा और इस राज्य का हम और विकास कर पाएंगे भिलाई स्टील प्लांट के विकास के द्वारा। गौरतलब है कि वर्ष 1965 में अपनी स्थापना के बाद से ही भिलाई इस्पात संयंत्र भारतीय रेलवे के साथ ही विदेशों में भी रेल पातों यानी कि रेलवेज का निर्यात कर अपनी कार्य दक्षता का लोहा मनवा रहा है। और अभी कुछ देर पहले खबर मिली है कि भिलाई के सूर्यानगर के पास बस्ती में आग लग गई है। पुलिस ने से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस घटना की वजह से लगभग 80 घर आग से प्रभावित हुए हैं। वहीं 10 गैस सिलेंडरों के फटने की भी खबर है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। 7 दमकल वाहनों के माध्यम से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी कौशलेंद्र देव पटेल ने बताया कि आगजनी में किसी तरह के जानमाल की हानि नहीं हुई है। और लगभग यहाँ पे 100 से 150 जान माल की इसमें हानि नहीं हुई। और इस दुर्घटना के संबंध में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता प्रभावितों को राहत पहुंचाने की है। शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जल्दी राहत मिले, अस्थायी कैंप इस्टेब्लिश करने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए हैं और सभी जो नुकसान हुआ है उसके आकलन करने के लिए राजस्व की टीम अभी यहाँ मौके पर उपस्थित है
कोशिश ये है कि जो भी नुकसान हुआ है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई कर सकें। शासन के जो आरबीसी शिक्षार के तहत जो गाइडलाइन है, जिसके तहत आगजनी की स्थिति में जो मुआवजा दिया जाता है उसका भी आकलन करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। इस बीच आगजनी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए प्रशासन के अलावा सामाजिक संस्थाएं और आम जन भी आगे आए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान खान, पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह का समापन किया गया। रायपुर में आयोजित समापन समारोह में खनिज पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कंपनियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एनएमडीसी के निदेशक दिलीप कुमार मोहंती ने मीडिया से बातचीत में बताया कि माइनिंग के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी को जागरूक होना जरूरी है। देखिए, ये जो MEMC वीक जो अभी बनाया जा रहा है, इसका मेन जो एजेंडा है कि माइनिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारा देश का जो GDP ग्रोथ है उसमें आज के दिन में कम से कम 1.5-1.6% का योगदान है और उसको आगे वाला दिन में हम उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन खाली माइनिंग के साथ साथ में पर्यावरण का भी सुरक्षा करना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। ये MEMC वीक में ये जागरूकता पैदा किया जाता है कि माइनिंग के साथ साथ हम पर्यावरण का ध्यान रखें और मिनरल कंजर्व भी करें। ऐसा ना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करें, वेस्ट से फिर हम कैसे उसको यूज में ला सके वो उसका ऊपर में भी ध्यान जाता है। वहीं केंद्रीय खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय लोहिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खनिज दोहन के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो साथ में पर्यावरण का ध्यान रखें और इसी के लिए इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में सरकार ने ये पहल की है और इसमें हमारा MEMC के अलावा स्टार रेटिंग भी करते हैं माइंस की। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार कैटेगरी माइंस के हिसाब से रेटिंग किया जाता है। गौरतलब है कि भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी NMDC की किरंदुल इकाई और भारतीय खान ब्यूरो के मार्गदर्शन में पिछले दिनों खान, पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया था। इसके तहत छत्तीसगढ़ के खानों के निरीक्षण के लिए 7 निरीक्षण दलों को प्रदेश के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की खानों के लिए भेजा गया था। आज चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी है। इस अवसर पर प्रदेश के देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों का आना देर रात से ही शुरू हो गया था। इस दौरान माता मंदिरों में भजन कीर्तन की धूम रही। आज भक्तों ने मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की। वहीं नवरात्र के पहले दिन और अष्टमी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने हवन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की है। राजधानी रायपुर के शीतला मंदिर, महामाया, काली मंदिर और जेल रोड स्थित मंदिर में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा रहा। इस मौके पर हवन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज अष्टमी पर व्रतियों ने कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन भी कराया। शहर में जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी, रतनपुर में महामाया, महासमुंद में मां खल्लारी, रायगढ़ में चंद्रहासिनी देवी और दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रदेश के अन्य जिलों में भी अष्टमी पर देवी मंदिरों में भजन कीर्तन सहित हवन पूजन का सिलसिला जारी है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने मुकदमों से पहले और बाद में भी मध्यस्थता की व्यापक स्वीकृति के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अन्य कदम उठाने का आह्वान किया। प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों का 15 अप्रैल के बाद स्कूल जाना ऐच्छिक होगा। शिवरी नारायण में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का शुभारंभ। 350 से अधिक कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुति। और प्रदेश में चैत्र नवरात्र की धूम। आज महाअष्टमी पर देवी मंदिरों में हुए हवन पूजन के साथ कन्याओं को कराया गया भोजन। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।